बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं वोटों की संख्या पर जाऊंगा। मैं कोई जातिवाद नहीं कर रहा हूं और मैं क्षमा चाहता हूं। सिंधी समाज के वोट कटते जा रहे हैं, पलायन होता जा रहा है। कुछ स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो मुझे बताया गया कि 30 साल पहले 80% वोट सिंधी समाज के थे। आज वह 30% बचे हैं। 50% वोट वहां से चले गए। 40% लोगों ने इनमें से पलायन कर लिया है। बहुत सारे लोग वोट नहीं देते हैं, दुखद बात है। मुझे एक जानकारी दी गई कि 40% वोट जो है यहाँ से पलायन हो चुके हैं और कोई नेता उसको रोकने में समर्थ नहीं है, सब असमर्थ हैं। और इस समाज की शायद किसी को जरूरत नहीं है, मैं ऐसा भी कहूँगा। शहर की जो हालत हो रही है उसके कारण से ये पलायन हो रहा है। व्यापार की कमी, असुरक्षा की भावना, जो दादागिरी, टपोरीगिरी शहर में बढ़ रही है। शहर की जो हालत है, शहर का कोई विकास नहीं हो पा रहा है, उस कारण से भी पलायन होता जा रहा है। बाजू के शहरों में जा रहे हैं, कोई अमरनाथ जा रहा है, कोई कल्याण जा रहा है, कोई शहद एंटीला में जा रहा है। तो जैसे जैसे जिसके पास पैसे वह लोग यहाँ से निकलते जा रहे हैं। इस बात पर नेताओं को ध्यान देना चाहिए, सभी नेताओं को। दोस्तों, मुझे बताया गया कि एक पैनल की जानकारी दी गई कि उस पैनल में, मैं उस पैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, 7300 वोट थे, 7300 वोट। तो अब जो बचे हैं वहां पर 4000 वोट बचे हैं, मतलब 3300 वोट कट गए वहां से। उसमें से 1100 लोगों का निधन हो चुका है, ये बात मुझे बताई गई। अब एक और बात मुझे बताई जा रही है कि नेताजी से लेकर 25 सेक्शन से लेकर ओटी तक जो बाजार है, उस बाजार में से 125 दुकानें बिकने के लिए तैयार है, क्योंकि व्यापार नहीं है। दोस्तों, उसमें से ऐसी हालत जो है हमारी नेहरू चौक से लेकर के सिरू चौक तक की भी है, वहां पर भी व्यापार नहीं है। दुकानदार 100 के आसपास जो है बेचने के लिए तैयार है, मैंने परसों पढ़ा था। तो वो दुकानें भी नहीं बिक रही है, क्योंकि व्यापार बिल्कुल नहीं है। वह न तो अपने कामगारों की पगार निकाल पा रहे हैं, न खर्चा निकाल पा रहे हैं, न दूसरी बातें हो रही है, और न ही उनकी कोई वहाँ उनके पास सुविधा है, न कोई सुरक्षा है कि कब कोई उन पर। बीच में भी कल भी आपने पढ़ा कि कुछ वंचलों ने कई कारों पर हमला कर दिया। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। अब उल्लासनगर 4 में जो दुकानें हैं उनमें से 40% दुकानें किराए पर हैं। ये लोग किराया भी नहीं निकाल पा रहे हैं। हर 6 महीने में मालिक बदली हो जाता है, दूसरा किराएदार बैठता है। और यहाँ पर एक चीज़ और आ गई है, मैं आपको बता दूं, किराए बहुत बढ़ गए हैं हमारे यहाँ। क्यों बढ़े? जो जीन उद्योग चल रहा था, जो बाहर से लोग आ रहे थे, वह मकानों में, दुकानों में बैठ कर के काम करते थे। उनको परोड़ जाता था, क्योंकि वहीं पर वह रहते थे, वहीं पर काम करते थे। 10-10, 15 हजार रुपये फ्लैट का किराया हो गया। 2700-2800 रुपये किराया हुआ करता था एक रूम और हॉल का। तो दोस्तों, आज स्थिति 10 और 15 हजार। अगर दूसरा व्यापार कम हो गया, बहुत लोगों की नौकरी चली गई है।
तो वो नौकरी चले जाने के कारण से अब वो परिवार जो है दुखी हो गए, अलग अलग हो जाते हैं, तो उनका इतना किराया, किसी की पगार 15,000 है, 20,000 है, वो कहाँ से पगार भरेगा, बच्चे की स्कूल की फीस भरेगा, खाना खाएगा। तो ये ऐसी स्थिति हो गई है। 60% दुकानों के मालिक बचे हैं जो खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी मुझे दी गई है। बहुत सारी जो लोग जो हैं परेशानी में हैं, टेंशन में हैं, इस कारण से इस शहर को जो है छोड़ते जा रहे हैं। नेताओं को उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उनको हिम्मत बनानी चाहिए कि हम लोग हैं और भविष्य जो है हम इस उल्लासनगर का सुनहरा करेंगे। क्योंकि इस समय जो स्थिति शहर की है, चारों तरफ धूल मिट्टी आदि आदि सड़कें, भ्रष्टाचार, रोज महानगर पालिका नए नए टेंडर निकालती है लोगों को परेशानियां देना। जैसे कल मैंने बताया कि 40 रुपये जो है अब ठेले वालों के साथ साथ हो सकता है दुकानदारों से भी लिए जाएं, और उसके पहले भी 2-4 जो टैक्स वगैरह लग चुकी है उससे लोग परेशान हैं। तो नेताओं को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।